जब सब जल गया, भगवान फिर भी बच गए। एयर इंडिया क्रैश 2025 की सच्ची कहानी। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही आसमान में एक चीख गूंजती है। सिर्फ 33 सेकंड और 274 जिंदगियां राख बन जाती हैं। तेज धमाका, जलता प्लेन, अफरा तफरी, हॉस्टल की बिल्डिंग से उठता धुआं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन जा रही थी। प्लेन जैसे ही उड़ान भरता है, टेक ऑफ के सिर्फ 33 सेकंड बाद वो क्रैश हो जाता है। अहमदाबाद के मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकराता है। 241 यात्री, 33 ग्राउंड पर 254 की मौत। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी, हॉस्टल की राख में कुछ अविनाशी बचा था। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में लगी आग, छात्र चीखते हुए बाहर आते हैं। अग्निशमन दल राख से कुछ ढूंढते हुए। अग्निशमन कर्मियों ने जब राख की परतें हटाईं तो उन्हें एक किताब मिली जो ना जली थी ना राख हुई थी। वो थी भगवत गीता। पूरा हॉस्टल जल गया, लोहा पिघल गया, मगर उस गीता के पन्ने ऐसे थे जैसे किसी शक्ति ने उन्हें छुआ तक नहीं। पूरी जली अलमारी और बीच में राख से चमकती गीता। भगवत गीता की ये प्रति उसी छात्र की थी जो उस कमरे में सो रहा था। वो जल गया, मगर उसकी पढ़ी हुई गीता आज भी जिंदा है। एक बचा छात्र कैमरे पर। शायद भगवान हमें कुछ कह रहे थे कि शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। इस दुर्घटना में बेशक इंसानी जीवन की हार हुई, मगर आत्मा की नहीं। गीता का बचना सिर्फ एक चमत्कार नहीं, एक संकेत था कि जो सत्य है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। भगवत गीता के पन्ने पलटते हुए उस पर लिखा श्लोक। गीता के उसी बचे हुए पन्ने पर लिखा था, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो अजर है, अमर है। छात्र अपने रूम में गीता पढ़ रहा है। उसे आखिरी बार मुस्कुराते हुए दिखाया जाता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बची थी, ये विश्वास बचा था। हर राख के नीचे कोई सत्य होता है, कोई संदेश। इस बार उस राख में भगवान खुद बचे थे, क्योंकि शायद वो कहना चाहते थे, मैं हर आत्मा में हूं और जब सब खत्म हो जाए तब भी मैं रहूंगा। गीता को एक फ्रेम में रखा जा रहा है। हाथ कांपते हुए किताब को छूते हैं। उस हॉस्टल में जो 5 छात्र थे, उनमें से सिर्फ एक बाहर भाग सका। उसका नाम था रघु। वो कहता है, मैं गेट तक भागा, मगर पीछे से एक जोर का धमाका हुआ। मेरे दोस्त अंदर ही रह गए और जब मैं मुड़ा, मेरे कमरे की राख में गीता थी, जैसे उन्होंने उसे आखिरी बार सीने से लगाकर रखा हो। रघु जमीन पर बैठा, हाथ में गीता पकड़े रो रहा है। किताब नहीं, एक आखिरी खत। उस गीता की एक पन्ने पर पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था, मां मैं आज भाग्यशाली हूं। आज गीता के अध्याय 2 का श्लोक 20 समझ आया। शायद आत्मा सच में नहीं मरती। अगर कुछ हो जाए तो मुझे याद रखना, मैं कहीं गया नहीं। नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहती पावक। मां का दिल तो तब टूटा, लेकिन गीता ने उसे बांध लिया। गीता कभी नहीं पढ़ी थी, लेकिन मेरे बेटे ने जिस विश्वास से उसे अपने सीने से लगाया, अब वो किताब मेरे सिरहाने रहती है। अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा बच्चा कहीं गया नहीं। मां गीता पर फूल चढ़ाती है, एक दीपक जलता है पास में। आत्मा की अमरता पर संदेश, आध्यात्मिक पराकाष्ठा। हमें लगता है कि जीवन मृत्यु से छोटा है, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मौत को भी पार कर जाती हैं, जैसे प्रेम, आस्था और गीता का ज्ञान। जब एक विमान गिरता है, वो शरीर जलते हैं, मगर कभी कभी उस राख में परमात्मा की उपस्थिति रह जाती है। और यही इस हादसे का असली चमत्कार था। सब कुछ जल गया, पर भगवान नहीं जले। भगवत गीता उस दिन नहीं जली, शायद इसलिए कि उसमें लिखी हर बात उन 274 आत्माओं का संदेश बनकर अब हमारे लिए अमर हो गई है। ये वीडियो उन सभी आत्माओं को समर्पित है जो इस दुर्घटना में हमारे बीच नहीं रहे, पर जिनकी आत्मा शायद आज भी गीता के पन्नों में बोलती है।